और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सेना के जवानों की दिवाली की भी है। दिवाली के त्योहार को लेकर पूरा देश जगमगा रहा है। बाजारों से लेकर चौक चौराहों तक हर जगह धनतेरस से लेकर दिवाली तक के लिए तरह तरह के आइटम मिल रहे हैं, जिनकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। इन सब के बीच देश की रक्षा करने वाले जवानों की सरहद पर ही दिवाली मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास राजौरी नौशेरा सेक्टर की हैं, जहां सेना के जवानों ने शानदार अंदाज में इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। इन जवानों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और आरती की, दिए जलाने के साथ आतिशबाजी का आनंद भी उठाया। साथ ही भजन कीर्तन और गीत संगीत के जरिए भी आपस में इस त्योहार की खुशियां बांटी। दिवाली के अवसर पर तरह तरह की मिठाइयां बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन अब पारंपरिक मिठाइयों के साथ ही प्रीमियम मिठाइयां भी देखने को मिल रही हैं। जयपुर में इस बार स्वर्ण प्रसादम नाम की मिठाई काफी चर्चा में है। बेस सामग्री चिलगोजा के साथ स्वर्ण भस्म, केसर और जैन मंदिर के विशेष वर्क से तैयार की गई इस मिठाई की कीमत लगभग 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। इस स्वर्ण प्रसादम में ऊपर से इसकी ग्लेजिंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है, जिससे ये देखने में बेहद आकर्षक और शाही लगती है। इस लग्जरी मिठाई की कीमत 3,000 रुपए प्रति पीस है, जो 1 से 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है। इसकी पैकिंग भी खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में की गई है, ताकि ये उपहार देने के रूप में भी एक यादगार विकल्प बन सके। उत्तराखंड के चमोली से भक्ति से ओतप्रोत तस्वीरें सामने आई हैं। कार्तिक मास प्रारंभ होने के साथ ही भगवान विष्णु के पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। यहाँ के तप्त कुंड में स्नान करने के लिए सुबह से ही भीड़ लगी है। साथ ही अलग अलग स्थानों से देवताओं की डोलियां भी बद्रीनाथ धाम पहुँचने लगी। तप्त कुंड भगवान बद्री विशाल के चरणों से निकलने वाले गर्म जल का कुंड है। इस कुंड का जल अलकनंदा नदी में मिलता है, जिसे बद्रीनाथ से विष्णु प्रयाग तक विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं चमोली में ही पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ महादेव मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां एलएसी पर स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। आईजी ड्रोन के डिजाइन किए गए इस स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन के सफल परीक्षण में लाइव ब्लास्टिंग भी शामिल रहा। ये स्वदेशी ड्रोन तेज रफ्तार, सटीकता और लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका परीक्षण भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी, टोही, रसद वितरण और दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जो अपने साथ 1 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ने की ताकत रखता है। इसकी एक और खासियत है कि ये महज 5 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैनात हो जाता है। स्ट्राइकर एफपीवी ड्रोन टोही और सटीक हमले दोनों अभियानों के लिए सटीक है। भारतीय सेना इसकी और यूनिट्स को शामिल करने की तैयारी में है। ये बीएसएफ का 52 सीटर प्लेन है। उज्जैन के 2 भाइयों वीरेंद्र कुशवाहा और पुष्पेंद्र कुशवाहा ने मिलकर इसे खरीदा है, लेकिन उड़ान भरने के लिए नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए। स्क्रैप का काम करने वाले कुशवाहा भाइयों ने दिल्ली में हुई टेंडर प्रक्रिया में बीएसएफ से करीब 40 लाख रुपए में ये अवेरो VT EAV प्लेन खरीदा है, जिसे देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। खासकर बच्चे इस प्लेन के अंदर जाकर बेहद खुश हो रहे हैं। कुशवाहा भाइयों की योजना फार्म हाउस पर इसको रखकर इसमें 5 लग्जरी कमरे बनवाने की है, जिसमें लोग आकर रुक भी सकें। साथ ही इस प्लेन को फोटो शूट के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए भी किराए पर देने का इनका प्लान है। और अब बात करते हैं धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजारों के रौनक की।
दीपावली महापर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है। ये पर्व धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन तक मनाया जाएगा, जिसके लिए लोग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल कई सालों के बाद अगले 5 दिनों में नक्षत्रों का सबसे शानदार योग बन रहा है और ऐसे मुहूर्त और संयोग बन रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर सकते हैं। यानी कि ये पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक समृद्धि का सौभाग्य लेकर आएगा। ऐसे में कोई घरों की सफाई में जुटा हुआ है तो कोई धनतेरस और दिवाली की खरीदारी में जुटा हुआ है। दिवाली की इस फेस्टिव सीजन में बाजार में खुशियां ही खुशियां हैं। लड़ियों, फुलझड़ियों, ज्वेलरी और साज सजावट के आइटम से बाजार गुलजार हैं और अगले 5 दिन पर्व ही पर्व हैं। इसके जश्न में पटाखे फूटेंगे, समृद्धि का सौभाग्य बरसेगा। यानी अगले 5 दिन खुशियों का जैकपॉट आपके इंतजार में है। सालों साल बाद अगले 5 दिनों में नक्षत्रों का सबसे शानदार योग बन रहा है और ऐसे ऐसे मुहूर्त आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगले 5 दिन ग्रहों के एक से बढ़कर एक निराले संयोग बनने वाले हैं। यही नहीं, कमाल के नक्षत्र भी आपका जीवन संवारने आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ज्योतिषीय गणना शुभता के क्या संदेश लेकर आ रही है और कैसे ये 5 दिन आपके जीवन को बदलने और संवारने आ रहे हैं। धनतेरस से दिवाली महोत्सव का शुभारंभ माना गया है। धनतेरस का संबंध गुरु और शुक्र ग्रह से माना जाता है। दोनों ही ग्रह धन वैभव के कारक हैं। यही नहीं, धनतेरस पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जो सबसे शुभकारी माना गया है। तो इस दिन आप जो खरीदेंगे वो आप पर सौभाग्य बनकर बरसेगा। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी है। कुछ लोग इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये दिन मंगल और केतु से जुड़ा है। ये दोनों ग्रह शौर्य और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। त्योहार का तीसरा दिन दीपोत्सव का होगा जो नक्षत्र और ग्रहों के लिहाज से बेहद शुभ माना गया है। वहीं चौथे दिन गोवर्धन पूजा है और 5वें दिन भाई दूज की रौनक रहने वाली है। तो इन 5 दिनों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? अगर धनतेरस की बात करें तो इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू हो रही है और ये समय खरीदारी के लिए सबसे उत्तम रहेगा। वहीं पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर रात 9:10 तक रहेगा। धन त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन सोना खरीदने का महत्व यह है क्योंकि उस दिन जो धनतेरस है उस दिन धन और तेरस 2 अर्थ में लिए जाते हैं। धन का 13 का मतलब यह हुआ कि हम 13 गुना अधिक बढ़ जाएं। तो 13 गुना का अधिक बढ़ना ये बताता है कि हम जो भी सामान लाएं उसकी हमारी वृद्धि 13 गुने बढ़े। तो धनतेरस में 13 का बहुत बड़ा महत्व है और उसके साथ ही अमृत कलश का भी महत्व है और कुबेर का भी उस दिन विशेष दिन माना जाता है। तो कुबेर धन अधिपति माने गए। उस दिन सोना गहना आदि खरीदना वह सब 13 गुना बढ़ जाए। छोटी दिवाली के बाद 20 अक्टूबर को पूरे धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या है जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना गया है। इस दिन चित्रा नक्षत्र का योग बन रहा है। यही नहीं, शुक्र और चंद्र के मेल से उत्तम योग भी बन रहा है। वहीं पूजा की बात करें तो दिवाली के दिन शाम 7:12 से लेकर रात 9:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का योग है। इस दिन गुरु और शनि आपको हर काम में सफल होने का वरदान देने आ रहे हैं। तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर देव, यमराज और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी जैसी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के लिए बाजार आपके लिए तैयार हो चुका है। हम जानते हैं कि आपने मन ही मन ये तय कर लिया होगा कि ज्वेलरी की दुकान पर जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, लेकिन उसके पहले
हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखा देते हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग में, पीपी ज्वेलर्स हैं ये, और क्या कुछ ऑप्शन इस बार धनतेरस पर लोगों के लिए है। अगर उनका बजट बहुत हाई है तब, और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मेरे साथ मीनू बजाज जी हैं। मैम, आप कह रहे हैं कि सोना बहुत महंगा हो गया है, गोल्ड के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, क्या ऑप्शंस है ऐसे में लोगों के पास इस धनतेरस पर? ऑप्शंस बहुत हैं। हमने ज्वेलरी, कॉइन्स सब में इतने लाइट वेट निकाला है स्टफ़। आप देख सकते हैं कि कितने लाइट वेट के सेट्स हैं हमारे पास, जो कि सिर्फ 10 ग्राम से स्टार्ट हैं। तो हम किसी भी कस्टमर को यहाँ से खाली नहीं देना चाहते, इसलिए हमने 10 ग्राम के सेट, ये 1 ग्राम, 2 ग्राम्स, पहले चलते थे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, आज भी चलते हैं, बट हमने ये चीज़ें निकाली हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी कस्टमर आए वो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इन चीजों को खरीदने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन धनतेरस सिर्फ महंगी चीजें खरीदने का त्योहार नहीं है। इस दिन कुछ सस्ती चीजें भी खरीदना इतना ही शुभकारी माना जाता है। धनतेरस पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो सिल्वर कॉइन्स की होती है और चांदी के जो गणेश लक्ष्मी होते हैं उनकी होती है। लक्ष्मी पैर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे नए नए ऑप्शंस हैं, चाहे हम कॉइन की बात करें, चाहे हम मूर्ति की बात करें। और इस बार भी कस्टमर के लिए बाजार ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखा है कि वो यहाँ से लेकर जाएं। मैम, सबसे ज़्यादा डिमांड कॉइन्स की होती है, मूर्ति की होती है। इस बार कोई प्रयोग किया है या फिर जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वही हैं बस? ट्रेडिशनल तो हमने रखा ही है, लेकिन इस बार हमने ये बार बनाई है, इसकी शेप चेंज की है। इसमें 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स पूरे वेट हैं। इवन 1 किलो और आधा किलो का भी बार हमने ये बनाया है, जो कि दिखने में बिल्कुल अलग है और खूबसूरत है। आपने वेट बताया, लगभग कितने का पड़ेगा? सबसे छोटा मेरे ख्याल से यही है, 50 ग्राम्स आपका, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग है वो 10 ग्राम से है। 10 ग्राम आपका 1200, 1500, अलग अलग शेप के हिसाब से, अलग अलग वर्कमैनशिप के हिसाब से थोड़ा सा मेकिंग ऊपर नीचे जाता है। तो स्टार्टिंग रेंज हमारी 5 ग्राम से शुरू होके और 1 किलो तक है। यानी त्योहारों की खुशबू अब हवा में घुल चुकी है। शहर की गलियों से लेकर बाजारों तक हर कोना रोशनी और रंगों से जगमगा रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। झूमर, झालर, दिए और सजावट मथुरा की दिवाली को बेहद खास बना रहे हैं। वहीं अजमेर के बाजारों में तो इस बार ग्रीन पटाखों की मांग बढ़ी है। व्यापारी कम प्रदूषण वाले, पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बेच रहे हैं। उदयपुर भी दिवाली की तैयारियों में पीछे नहीं है। यहाँ के बाजार सजावट के सामानों, फूल मालाओं और रोशनी से सजे हुए हैं। लोग अपने घरों को सजाने के लिए जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। वहीं भुवनेश्वर के बाजार पूरी तरह दिवाली के रंग में रंग चुके हैं। रंग बिरंगी लाइट, छोटे छोटे दियों से लेकर बड़ी LED लाइट्स तक हर चीज खरीदारों को खींच रही है। हर तरफ रोशनी की ऐसी बहार है कि रात के अंधेरे में भी दिन का उजाला नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कुम्हारों ने इस बार खास रंग बिरंगे मिट्टी के दिए तैयार किए हैं। लोग बड़ी संख्या में इन दियों को खरीदने भी आ रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां भी लोगों को पसंद आ रही हैं। तो साल के सबसे शुभ 5 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के सबसे दिव्य दिनों के सफर का शंखनाद हो गया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल के सबरीमला मंदिर के कपाट थुलमासा पूजा के लिए खुले, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड में कार्तिक स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केरल के पेरिया टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित सबरीमला मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। यहाँ थुलमासा पूजा होने वाली है, जिसके लिए भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। हर महीने केवल खास अवसरों पर ही भक्तों के लिए सबरीमला के द्वार खुलते हैं। थुलमासा पूजा के लिए मंदिर 22 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिससे तीर्थयात्री भगवान अयप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।
राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर छठ पूजा के आयोजन की भव्य तैयारियां हो रही हैं। इन तैयारियों को देखकर छठ पूजा समिति के लोग खुश हैं। वो इस आयोजन में सरकार के सहयोग से संतुष्ट हैं। गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता के यहाँ किए गए दौरे के बाद से ही छठ पूजा की तैयारियों में तेजी देखी जा रही है। सीएम ने यहाँ दौरा करके ऐलान किया था कि कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा का भव्य आयोजन होगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की सुरक्षा को लेकर अब उत्तराखंड सरकार नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के तहत संवेदनशील झीलों का सर्वेक्षण शुरू कर रही है। इसी के तहत प्रसिद्ध केदारताल झील का भी टेरेस्ट्रियल सर्वेक्षण होगा। ये झील गंगोत्री धाम से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर और करीब 15,584 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील के ठीक नीचे बसे गंगोत्री धाम में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए इस इलाके का जियोलॉजिकल सर्वे कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से जनहानि या नुकसान को रोका जा सके। राजस्थान में आरएएस का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ की कोटपुतली बहरोड जिले के गांव नांगल खोड़िया की रहने वाली प्रीति यादव की चर्चा देश भर में हो रही है। प्रीति ने अपनी मेहनत और हौसले से ये साबित कर दिखाया कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आरएएस परीक्षा 2023 में उन्होंने 218वीं रैंक हासिल की और पूरे इलाके का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रीति के पिता नीमराना स्थित एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। जैसे ही बेटी ने उन्हें ये खुशखबरी दी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और अब बात करते हैं अयोध्या दीपोत्सव की, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। अयोध्या में 3 दिनों के इस दीपोत्सव का मुख्य इवेंट 19 तारीख की शाम को होगा, जब 26,11,101 दीपों को एक साथ जलाकर नया कीर्तिमान रचा जाएगा, जिसे दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस वर्ष का आयोजन हजारों दीपों की ज्योति के साथ हजारों कलाकारों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से भरा होगा। इसके अलावा रामनगरी के हर कोने में भक्ति और लोक संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या का कोना कोना रोशन हो उठा है। भव्य दीपोत्सव के लिए मंदिर जगमगा रहे हैं। रास्ते और नदी के घाट भी रोशनी में नहाए हुए हैं। भगवान श्री राम के आने की खुशी में हर तरफ मंगल गीत भी सुनाई देने लगे हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो कंगनवार। सजी नगरिया है ये सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव को लेकर शानदार तैयारी है। 19 तारीख की शाम को जब अयोध्या के 56 घाटों पर एक साथ 26,11,101 दिए रोशन होंगे, तो इस अद्भुत नजारे को देवलोक से देवता भी देखेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज है और यहीं पे इस स्थल पर राम की पैड़ी पर जो है दीप आज से बिछा दिए गए हैं और यहीं पे लगातार आप अगर देखेंगे तो 26,11,101 दीपक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। आज हमारे साथ निश्चल बारो हैं जो कि इसके पूरे आयोजक हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना है कितना नहीं है वो पूरा आंकड़ा इन्हीं के माध्यम निकलता। हम सीधा बात करेंगे क्या रुख है आपकी सर, क्या रुख है यहाँ पे, क्या दीपक का? देखिए, पिछले साल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 25,12,000 दिए का, और अगर उसको तोड़ना है तो आप एक दिया भी बढ़ा दोगे तो भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नया बन जाएगा। लेकिन इस बार का टारगेट यहाँ का दीपोत्सव का है 26,11,000 दिए जलाने का, और 26,11,000 दिए का डिस्प्ले बनाने के लिए हम यहाँ पे 29 लाख दिए बिछा रहे हैं। तो जैसे नंबर बढ़ गया वैसे ही संख्या के साथ साथ हमारा मैन पावर बढ़ जाएगा, हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारा प्लानिंग पूरा बढ़ जाएगा, हमारे काम के दिन बढ़ जाएंगे। तो ये सब एडवांस में चल रहा है। इस बार भव्य राम मंदिर का पूरा 70 एकड़ परिसर जगमग होगा। वहीं कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिक लेजर शो श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव देंगे। वहीं इस दीपोत्सव में एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
पहला रिकॉर्ड 26,11,101 दियों के साथ एक साथ रोशन होने से बनेगा, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान के जरिए बनाया जाएगा। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रामनगरी पहुंच चुकी है। हम जो ये गिनती करते हैं हमारे दियों की, वो 3 तरह से गिनती करते हैं। एक होता है ड्राई काउंट, जो जैसे अभी ये जो लगाए हैं उसी को काउंट करेंगे हम। दूसरा होता है वेट काउंट, दिए जलाने के बाद कितने दिए जले कितने नहीं जले उसका एक काउंट होता है। और उसी के साथ साथ हमारा एक डिजिटल काउंट होता है जो हम ड्रोन के थ्रू करते हैं, और उसमें AI का यूज करके हम कितने परसेंटेज लाइट्स है ग्राउंड पर, कितना परसेंटेज डार्कनेस है, वो लाइट और डार्क के बेस पे हम लोग तय करते हैं कि लमसम कितना नंबर हमारे 29 लाख में से जला है। ये तीनों की गिनती में से सबसे कम जो नंबर होगा वही वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। दीपोत्सव पर अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़ी खूबसूरत झांकियों की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रामनगरी अयोध्या में सियावर रामचंद्र की जय है, पवन सुत हनुमान की जय है, क्योंकि मौका है दीपोत्सव का और एक बार फिर वो क्षण अयोध्या में आ गया है जब 22 झांकियां चित्रण करेंगी भगवान श्री राम के जीवन दर्शन का। हम इस वक्त साकेत कॉलेज में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाने आए हैं कि किस तरीके से झांकियों को बनाने का कार्य प्रगति पर है। बजरंग बली की ये मूर्ति हो, चाहे यहाँ भगवान श्री राम की एक तरह से निशाना धनुष बाण से साधते हुए वो भगवान श्री राम की मूर्ति हो जिसमें वो राक्षसों की ओर निशाना साध रहे हैं, और इन सारी मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा पीछे बन रही बड़ी बड़ी झांकियों की ओर। केवल रामचंद्र ही नहीं, आपको यहाँ उनके भाई लक्ष्मण भी दिखाई पड़ेंगे, उनके छोटे भाई भरत भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जिनको यहाँ पर झांकियों के माध्यम से रामायण का जीवन चित्रण दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो राम का जो बाल रूप है, जो राम लला भगवान राम की पूजा अयोध्या में होती है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि राजा दशरथ जो है अपने चारों बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहतु कृपा करहु रघुबीर। तो रामचंद्र के यहाँ पर शादी जिस तरह से होती है, स्वयंवर सीता माता का होता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वरमाला एक दूसरे को सीता और राम पहनाते हैं शादी के दौरान, उस चित्र को दिखाने का यहाँ पर प्रयास कुल मिलाकर किया गया है। इन झांकियों के डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी कोलकाता के कारीगरों को सौंपी गई है, जो इन झांकियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ पर सामने देखें आप, तो यहाँ पर जो केवट की मुलाकात होती है, यानी कि जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं राम, सीता और लक्ष्मण, उस वक्त केवट कैसे रामचंद्र के चरण स्पर्श कर उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, उसको दिखाया गया है। और रामचरितमानस के दोहों के जरिए लिखा भी गया है, प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीस धरि लीन ही। तो इस तरह की पंक्तियों से रामचरितमानस के दोहों से बताने का प्रयास किया गया। तो निर्माण कार्य आप देखेंगे, ये वो पुष्पक विमान है जिसकी बहुत चर्चा भी है, इसका इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखिए उसको पेंट कर रहे हैं। कब तक पूरा हो जाएगा ये? कल हो जाएगा फाइनल, शाम तक। तो कल ये कार्य पूरा हो जाएगा। इस तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से झांकी की, कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य इस वक्त प्रगति पर है। इसके अलावा आगे भी आपको लेकर चलेंगे, दशानन को किस तरीके से दिखाया गया है, अगली तस्वीर वो होने वाली है। सामने आप देखिए कि दशानन जो है 10 सर वाला रावण, उसको बनाया गया है और उसके डेंटिंग पेंटिंग का काम इस वक्त यहाँ पर जोरों पर है, चल रहा है। तो इस तरीके से रावण को तैयार किया जा रहा है, यह भी भव्यता से किया जा रहा है। अबिरल भगति माग बर गीध गौ हरिधाम, तेही की क्रिया अथोचित निज कर कीन्ही राम। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तमाम चीजें दिखाई गई हैं जिनको यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है।
बताया जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 लोक कलाकार भी शामिल हो रहे हैं, जो अवधी, भोजपुरी और लोक संगीत प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजारों में आज शुक्रवार 17 अक्टूबर को यानी लगातार तीसरे दिन भी तेजी नजर आई। बेंचमार्क सेंसेक्स 484.53 अंक उछलकर 83,952.19 अंक पर बंद हुआ। माना जा रहा है कि बैंकिंग और तेल शेयरों में बढ़त से सेंसेक्स बढ़ा है। वहीं निफ्टी 124.55 अंक चढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 25,709.85 पर बंद हुआ। राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमत 3200 रूपए चढ़कर 1,34,800 रूपए प्रति ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं उतार चढ़ाव के बीच चांदी की कीमतों ने विपरीत रुख दिखाया। व्हाइट मेटल 7,000 रूपए गिरकर 1,77,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। व्यापारिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के दबाव में आज शुक्रवार को रुपया शुरुआती बढ़त गंवाकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट के साथ 88.03 पर अस्थायी तौर पर बंद हुआ। दीपावली के त्योहार की तैयारी चारों तरफ हो रही है। लोग अपने घर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, चमका रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी दुकानों की भी साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां गंदगी, दुर्गंध और धूल का अंबार है। कुल मिलाकर साफ सफाई का बुरा हाल है। लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन जगहों पर साफ सफाई का जिम्मा कौन लेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अपने घर के साथ साथ आसपास के दायरे की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है। दिवाली आ रही है, सभी लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। घर आंगन सज रहे हैं, महक रहे हैं, जगमग चकाचक हो रहे हैं। पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में भी घरों की साफ सफाई चल रही है। लेकिन राजधानी की एक तस्वीर ये भी है। ये दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीरें हैं, जो बता रही हैं कि घर भले ही सजाए संवारे जा रहे हैं, लेकिन घरों के आसपास का दायरा गंदगी, कूड़े कचरे से भरा पड़ा है। दीपावली का पर्व जहां लोग अपने घरों के अंदर तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन घर के बाहर जो गंदगी है उसकी सफाई नहीं होती। और इसका जिम्मा कौन लेगा? कोई सरकारी महकमा, जनप्रतिनिधि या फिर स्थानीय लोग, ये साफ नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखिए, हर बार देखा जाता है कि ये जो तमाम रिहायशी इलाके हैं, इनके घर के अंदर तो सफाई है, लेकिन बाहर निकलते ही इनको कूड़ा और गंदगी दिखाई देती है, वातावरण दूषित दिखाई देता है। बुराड़ी इलाके का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और यहाँ पर भी आप देखिए, तमाम जो इलाके हैं वो गंदगी से सराबोर हैं। जो गंदगी है वो घरों के बाहर भी है और रास्तों पर भी आपको हर जगह पर गंदगी दिखाई देगी। इलाके में फैली इस गंदगी से लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो खुद ही बाहर भी सफाई करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की अपेक्षा सरकार से है। सरकार से बस यही कह सकते हैं कि यहाँ की सफाई करवाओ, कॉलोनी में कूड़े की गाड़ी भेजो, बस यही कह सकते हैं। दिवाली है, दिवाली के बाद भी तो सफाई होती है घरों में, ये तो नहीं कि दिवाली पे सफाई करते हैं। सफाई तो रोज ही होती है, तो रोज ही कम से कम तीसरे दिन तो कूड़े की गाड़ी आए। बुरे हाल है, तो देखो इधर कितना बुरा हाल है, कचरा कितना हो रहा है, काफी टाइम से गंदगी पड़ी है, कोई साफ सफाई करने वाला ही नहीं है, सब आते चले जाते हैं देखदार। बदबू और गंदगी का ये अंबार सिर्फ बुराड़ी नहीं, विकासपुरी में भी देखा जा सकता है। यहाँ पिछले 5 महीने से सीवर और नाले का पानी इलाके में फैला है। गंदगी इतनी है कि बच्चे बाहर तक निकल नहीं पाते। ये विकासपुरी का रक्षा एन्क्लेव यहाँ इसका नाम है, लेकिन यहाँ की जो हालत है उसमें लोग खुद ही जो है सो सुरक्षित नहीं है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर
किस तरह के हालात हैं। ये हालात देखिए, ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर ये नाली और सीवर का पानी जो है तो इसी तरह से पिछले कई महीनों से जमा है। ठीक इसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, दीपावली के लिए भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर बिक रही हैं। इस तरह के हालात हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है सो मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये भी इनकी भी मजबूरी है। आप देखिए कि ठीक जहाँ ये बदहाली है वहाँ पर ठीक जो है तो यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ भी बिक रही हैं। ये भी क्या करें, मजबूरी में, चूँकि त्यौहार है, इनका भी रोजगार है, ये काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ तो आप ये देखिए, मिठाई की दुकान है, खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ त्योहारों में लोग अपने घरों में मिठाइयाँ लाकर इस खुशियों को बढ़ाते हैं, वहाँ इस तरह के हालात हैं। निश्चित तौर पर जो इस दुकान के ठीक बाहर के जो हालात हैं, उससे कहीं न कहीं बीमारियों का खतरा भी लोगों में बना रहेगा। यहाँ भी लोग परेशान हैं। समस्याएं अधिकारियों और विधायक तक पहुँचा दी गई हैं। लोगों की नाराजगी भी है कि समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उनका सरकार से सवाल है कि क्या उनके वोट के बदले ये इनाम मिला है। ये मोहन गार्डन की लाइफ लाइन है। पूरे मोहन गार्डन से क्रॉस होकर निकलती 3 किलोमीटर लंबी लाइन है और इस लाइन के द्वारा ही आप द्वारका मोड़ जाएंगे या इधर नाले पे जाएंगे। ये बंद है तो आप नहीं जा सकते। इसकी पोजीशन ये है कि पीछे बारिश के दिनों में इस पे 3 रिक्शे पलटे, उनमें बच्चे गिरे, बूढ़े गिरे, चोटें आई। इसी सड़क पर पूरा एरिया है मोहन गार्डन का, ये डिपेंड करता है, इसी से आवागमन है, इसी पर सारी दुकानें भी हैं, इसी से लोगों का कारोबार चलता है, रोजी रोटी चलती है इस सड़क से, और जो कि अब बंद है। हालत काफ़ी गंभीर है जी, इसका तुरंत निवारण होना चाहिए। अब धूल के गुबार से भरे ओखला के मां आनंदमयी मार्ग की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां सड़क बदहाल है, धूल का गुबार छाया हुआ है, गंदगी है, पास ही ओखला लैंडफिल साइट है। लोगों को इस मार्ग से गुजरना बहुत भारी पड़ता है। अभी हम दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के तेखंड के पास हैं और यहाँ पर लगातार बीते कई दिनों से धूल उड़ रहा है, जिससे यहाँ से आवाजाही करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये जगह है जो आप देख सकते हैं दूर जो आपको दिख रहा है, ये आपका कूड़े का जो प्लांट है दिल्ली में, जो लैंडफिल साइट है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ठीक उसके बाहर ये जो सड़क है, ये आपका मां आनंदमयी मार्ग है जो एमबी रोड को कालका जी मंदिर से जोड़ता है और इस पर प्रतिदिन काफ़ी धूल उड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और ये जो सड़क है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है, काफ़ी लोगों के भीड़ भाड़ वाला सड़क है, बड़ी संख्या में लोग इस पे आवाजाही करते हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सड़क आ रहा है और इस पे हमेशा धूल मिट्टी उड़ता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रहा है बीते कई दिनों से, और ये जो समस्या हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो यहाँ पर लैंडफिल साइट है, जो कूड़े का पहाड़ है, उससे जो मलबा यहाँ आता है उसकी मेंटेनेंस नहीं होता है और वो फिर धूल बनकर काफ़ी उड़ रहा है। दिल्ली में आपने 3 इलाकों की बदहाली की हालत देखी। ज्यादातर लोग सरकार से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बाहर के इलाकों की सफाई करवाए, लेकिन सवाल ये भी है कि अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाना क्या हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। दिवाली पर घर की साफ सफाई और उसे खूबसूरत बना देने का काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा हो जब हम घर के साथ साथ अपने मोहल्ले और शहर को भी चमका देने की जिम्मेदारी लें और इस दिवाली संकल्प लें कि घर हो या बाहर चमकेगा कोना कोना। दिल्ली से मनोरंजन कुमार, हर्षित मिश्रा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। इस फाइटर जेट में उन ताकतों को जोड़ा गया है जो इसे अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। नासिक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें तेजस MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शामिल है। ये रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की उड़ान है। LCA तेजस MK-1A HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI ने जब एक साथ उड़ान भरी तो दर्शक रोमांच से भर उठे।
मौका था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महाराष्ट्र के नासिक से देश के सबसे आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान का। LCA तेजस MK-1A की उड़ान के बाद इसे शानदार वाटर कैनन सलामी दी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की 2nd प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। ये वो तेजस है जो पूरी तरह भारतीय इंजीनियरिंग, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 4.5 जनरेशन का तेजस MK-1A अब हिंदुस्तान के आसमान का वो रक्षक है जो दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। जो नासिक की फैसिलिटी की शुरुआत हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि LCA जो लड़ाकू विमान हैं वो बेंगलुरु में बन रहे थे, लेकिन अभी HAL ने इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए नासिक में नया प्लांट शुरू किया है, जिसमें पहला जो LCA मार्क 1A जो कि एडवांस वर्जन है LCA का, पहली उड़ान भरी है, पहला जहाज की पहली उड़ान हुई है। और अब यहाँ पर जो LCA मार्क 1A है जो एडवांस वर्जन है उसका एक तरह से जो उत्पादन है वो तेज हो जाएगा। HAL का कहना है कि करीब साल में कब से 6 से 8 LCA मार्क 1A यहाँ पर बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक प्रोडक्शन लाइन से पहले तेजस MK-1A लड़ाकू जेट की उड़ान के साथ ही LCA MK-1A की 3री प्रोडक्शन लाइन और ट्रेनर जेट HTT-40 की 2री प्रोडक्शन लाइन का भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। देखिए, हमारे 3 लाइन, हर एक लाइन में 8 बना सकते हैं, तो 24 हो गए। और जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, ये साल में हमारे L&T ने पहला विंग दिया था और एक शायद आएगा और एक सेट। और तो ये साल में उम्मीद है कि 2 एयरफ्रेम आएंगे प्राइवेट सेक्टर से और अगले साल में 4 से 6 तक आएंगे। तो इस हिसाब से अगले साल से हमारे पास 24 प्लस रहेगा। जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 2, 4, तो वो हमारे लिए बोनस ही होगा कि हमारा आइडिया है कि वहां से 6 तक आए तो 30 तक जाएगा कैपेसिटी 2 साल में। तो ये पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग चल रहा है। तेजस MK-1A तेजस का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर रेडार लगाए गए हैं। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का वो जाबाज है जिसके सामने चीन का J-10C और पाकिस्तान का JF-17 थंडर टिक नहीं सकता। तेजस मार्क 1A का वजन महज 6500 किलो है, जिससे ये हल्का और ज्यादा फुर्तीला है। एडवांस्ड तेजस के पास करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है। सीलिंग रेंज यानी ऊंचाई पर जाने की कैपेसिटी की बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरने में सक्षम है और ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की ताकत रखता है। यही नहीं, तेजस मार्क 1A में मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता से सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेजस को दुश्मन ने हल्के में लेने की गलती की तो ये उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित रहेगी, क्योंकि इसमें उन ताकतों को जोड़ा गया है जो इसे अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। हथियार रखने के लिए तेजस मार्क 1A में 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ 5300 किलोग्राम तक के हथियार अटैच हो सकते हैं। इसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लगाया जा सकता है, जिसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है। वहीं शॉर्ट रेंज के लिए ASRAAM और डर्बी लेजर गाइडेड बम और रॉकेट्स अटैच हो सकता है।
आत्मरक्षा के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट चाफ फ्लेयर जोड़ा गया है, जो दुश्मन की मिसाइल्स को ट्रैक करने में सक्षम है। तेजस MK-1A की रफ्तार की गूंज सिर्फ रनवे तक नहीं, बल्कि बॉर्डर पार तक सुनाई देगी। तेजस मार्क 1A में ELM-2052 SR रडार लगा है, जो 200 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें RWR यानी अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगाया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट खतरों को ये जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा। साथ ही तेजस मार्क 1A में स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और डिजिटल मैप जनरेटर भी दिया गया है, जिससे आत्मरक्षा में भी इजाफा होगा। तेजस मार्क 1A की पहली तैनाती बीकानेर एयरबेस पर होनी है, ताकि पाकिस्तान की सीमा के पास भारत की हवाई ताकत और ज्यादा मजबूत हो सके। नासिक से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया के प्रायोजक वाली जर्सी का नया लुक आया सामने। इसी के साथ खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के नए प्रायोजक वाली जर्सी का पहला लुक आया सामने। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित प्री सीरीज फोटोशूट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की नीली जर्सी में टीम के नए स्पॉन्सर अपोलो टायर्स का लोगो देखा। फोटोशूट में टीम इंडिया के ध्रुव जुरैल और नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रतिनिधित्व किया, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड शामिल रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। पर्थ के मैदान से इसका आगाज होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने से न सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ी बल्कि फैंस भी बेहद खुश हैं। पर्थ में 19 अक्टूबर को शुरू होने वाली वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से पहले रोहित और विराट कोहली नेट्स में जमकर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने दोनों की प्रैक्टिस करने का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद फैंस को ऑटोग्राफ देते भी नजर आ रहे हैं। टेस्ट, वनडे, T20 के बाद अब क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये मूल रूप से 13 से 19 साल के बच्चों के लिए होगा। इस चौथे फॉर्मेट का नाम टेस्ट 20 रखा गया है। दुनिया भर में क्रिकेट को प्रचलित किए जाने के मकसद को लेकर मैथ्यू हेडन, हरभजन सिंह, सर क्लाइव लॉयड और AB डिविलियर्स की मौजूदगी में इस फॉर्मेट की शुरुआत की गई। इस टेस्ट 20 की सबसे बड़ी खासियत 80 ओवर है। इसमें हर टीम को 20 ओवर बैटिंग के लिए 2 इनिंग्स मिलेंगी। पहली इनिंग के स्कोर भी दूसरी इनिंग में जुड़ेंगे, यानी टेस्ट मैच की तरह ही हर टीम को 2 बार बैटिंग का मौका मिलेगा। इस बार टेस्ट क्रिकेट के साथ ही T20 दोनों फॉर्मेट का आनंद होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।